नमस्कार साथियों। साउथ स्वीडन का एक छोटा सा गांव, जहां एक गरीब किसान के घर 30 मार्च सन 1926 को एक बालक का जन्म होता है और उस बच्चे का नाम इंग्वार रखा गया। वो किसान बहुत गरीब था। उसके पास खेती की ज़मीन बहुत कम थी। वह किसान खेती के साथ साथ जंगल से लकड़ी भी काट कर लाता था और किसी तरह मेहनत करके अपना जीवन यापन करता था। जब इंग्वार 5 साल का हुआ और स्कूल जाने लगा तो पता चला कि इंग्वार को एक बीमारी है, जिसकी वजह से उसे पढ़ने में, चीज़ों को समझने में परेशानी होती है। यानी कि उसकी याददाश्त बहुत कमज़ोर थी, उसे भूलने की बीमारी थी। तो उसकी बीमारी के चलते और सुबह उसको लेट उठने की आदत से इंग्वार के पिता काफ़ी परेशान रहते थे और वे अक्सर इंग्वार से कहा करते, तुम तो समय पर उठ भी नहीं सकते, तुम अपने जीवन में क्या कर पाओगे। तो इंग्वार को अपने पिता की यह बात हमेशा चुभती रहती थी। इसीलिए इंग्वार ने एक दिन ठान लिया कि वो अपने पिताजी के बात को गलत साबित करके रहेगा और इंग्वार ने सुबह जल्दी उठने के लिए घड़ी में 5 बजे का अलार्म लगा करके सुबह 5 बजे उठने लगा और कुछ बनने के लिए पढ़ना शुरू किया। उसे बीमारी के चलते काफ़ी दिक्कत होती थी, मगर उसे पिताजी के बातों को गलत ठहराना था। वह पढ़ाई में और बच्चों से अधिक पढ़ने लगा। 6 वर्ष की उम्र में इंग्वार अपने पिता के साथ जंगल भी जाने लगा। उसके पिताजी के मना करने के बाद भी जिद करके जंगल जाता और जंगल से कुछ अच्छी लकड़ी इकट्ठी करके घर लाने लगा और उन लकड़ियों से कलम बनाकर स्कूल में बच्चों को बेचकर अपना जेब खर्च निकालने लगा। धीरे धीरे इंग्वार को इस काम में मज़ा आने लगा और छोटी उम्र में ही पैसे कमाने की तकनीकी ढूंढने लगा। जब इंग्वार 10 वर्ष का हुआ तो उसके पिता ने उसके लिए एक साइकिल खरीदी, जिस पर बैठकर वो अपने आसपास के गांव में माचिस बेचने लगा। फिर उसने सोचा, अगर माचिस को होलसेल के रेट में ख़रीदा जाए तो काफ़ी सस्ती मिलेगी और ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो उसने अपने एक रिश्तेदार की मदद से होलसेल में माचिस खरीदी और पहले से कम दाम में बेचने के बाद भी उसके पास अच्छे पैसे आने लगे। इंग्वार जब 12 साल का हुआ तो माचिस बेचने के साथ साथ डेकोरेशन का सामान और पेन भी बेचने लगा। और लेकिन पेन के बिजनेस में होलसेल में ज़्यादा पेन खरीदने के लिए पैसे कम होने के चलते बैंक से लोन लेना पड़ा उसे। और इस इंग्वार ने सभी सामानों को एक जगह रखने के लिए अपने घर के पास एक झोपड़ी भी बना ली। लेकिन इन सभी कामों के बावजूद इंग्वार ने पढ़ना नहीं छोड़ा। जब वह 17 साल का हुआ और अपनी कक्षा में अच्छे नंबरों से पास हुआ तो उसके पिता ने कहा कि तुम आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हो। लेकिन इंग्वार जो है आगे पढ़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे बिजनेस में मज़ा आ रहा था। इंग्वार ने 10-12 सालों में जहाँ जहाँ जाकर सामान बेचा था, वहाँ से उसे काफ़ी जानकारी हो गई थी। वह समझ गया था कि आसपास के गांव में लकड़ी से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं और कहाँ कहाँ से कौन सामान सस्ता मिलेगा, ये सब कुछ जान चुका था। उसने अलग तरीके से बिजनेस करने का फैसला किया, जिसमें ज़्यादा स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं थी। मेल के माध्यम से सामान सही जगह पर भेजने लगा और डाक के माध्यम से पैसे उसे मिल जाते। इंग्वार हमेशा कम कीमत पर सामान उपलब्ध करवाता, जिससे लोग अधिक मात्रा में सामान खरीद सकें। 4 या 5 साल के बाद इंग्वार के बिजनेस में बड़े फर्नीचर भी शामिल हो गए। छोटे मोटे सामान कम हो गए। वह छोटे कारखानों से डायरेक्ट फर्नीचर बनवाता और उसे काफ़ी कम दाम में बेच देता। इंग्वार का कहना था, 60 कुर्सियां बेचने से अच्छा है कम कीमत पर 600 कुर्सियां बेची जाएं। इंग्वार का काम तेज़ी से फैलने लगा। कई कंपनियां तो केवल इंग्वार के लिए ही फर्नीचर बनाने लगी थी। उसके बाद इंग्वार ने दूसरे देशों में भी
कई सप्लायर ढूंढे जहां से बहुत ही कम कीमत पर सामान बनवाता था और पहले से भी सस्ता सामान मिलने से इंग्वायर ने अपने सभी कंपटीशन करने वालों की बाट लगा दी। 1953 में इंग्वायर ने अपना पहला शोरूम खोला। इंग्वायर के इस शोरूम को लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके बाद कुछ और शहरों में उसने अपने शोरूम खोले। 1960 में इंग्वायर ने फोल्डिंग फर्नीचर बेचना शुरू किया। फोल्डिंग फर्नीचर की वजह से उसकी जो है कंपनी बुलेट ट्रेन की तरफ भागने लगी। इंग्वायर का बिजनेस पूरे यूरोप में फैल गया। फोल्डिंग फर्नीचर को कहीं भी ले जाना आसान था। लोगों के द्वारा कम प्राइस पर अच्छे फर्नीचर इंग्वायर के शोरूम से खूब खरीदे गए। सन 2000 में इंग्वायर ने ऑनलाइन फर्नीचर बेचना शुरू किया। ब्रांड की क्वालिटी और कम दाम के कारण इंग्वायर का शोरूम जिस भी क्षेत्र में खुलता, जिस भी देश में खुलता, वहाँ के लोकल फर्नीचर कंपनी की बाट लगा देता। माचिस बेचने वाला और शब्दों को भूलने की बीमारी से पीड़ित इस बच्चे द्वारा बनाई गई कंपनी में लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं, जिसके 47 देशों में लगभग 700 से भी ज़्यादा खुद के स्टोर हैं। ये वो कंपनी है जिसके फर्नीचर का सिक्का पूरी दुनिया में चलता है और लोग इसे इकेया नाम से जानते हैं। और लेकिन इंग्वायर की मृत्यु जो है 27 जनवरी 2018 में 91 वर्ष की उम्र में हो जाती है। लेकिन उनका नाम जो है, उनके ब्रांड का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। तो साथियों, इस कहानी से, इस प्रेरणादायक मोटिवेशन कहानी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सीख यह है कि जीवन में सफल होने के लिए पहले छोटी शुरुआत करें। जैसे हम कोई चीज़ करने लगते हैं तो हमें वह काम करने की आदत बन जाती है, हमें उस काम में मज़ा आने लगता है और फिर आगे हम और बड़ा सोचने और बड़ा करते चले जाते हैं। दुनिया के अधिकांश लोगों ने ऐसे ही सफलता को हासिल किया है। पहले छोटी शुरुआत की और बाद में बहुत बड़ी सफलता पाने में कामयाब हुए। मुझे उम्मीद है इस कहानी से आप जरूर प्रेरणा पा करके जीवन में कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।